तो हेलो गाइस, हाजिर हूँ एक बार और फिर से सोलो लेवलिंग के कुछ और चैप्टर के साथ। और इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बीमार था, और इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब मैं रेगुलरली वीडियो डालता रहूँगा। आप हमारी वीडियो को एंजॉय करो और हमारी चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर 36 की शुरुआत में हमें एक वाइट टाइगर गिल्ड की कंपनी जो होती है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का मैनेजर ये सोच रहा होता है कि जो जिन्वू है वो तीन दिन के हादसे के दौरान वो अकेला वापस बाहर आया। एक तब जब वो डबल डंजिन में गया था, दूसरा जब वो टाइसिक के साथ गया था, तीसरा जब वो डांगसुन के साथ गया था। तभी उसका जो मैनेजर आके कहता है कि जो हम उनकी जो जिन्वो है वो जिन्हों के साथ मतलब डंजिन में जाता है, और डंजिन को बहुत जल्दी जल्दी क्लियर कर रहे हैं जो कि सी रैंक की डंजिन है। और मेरे को ये लगता है कि जो जिन्वो है वो तो सी रैंक ई रैंक का हंटर है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं इतनी जल्दी। तभी जो मैनेजर होता है हमें इसी की जांच पड़ताल करने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ वो डंजिन में भी गए हैं। हमें अगले सीन में डंजिन के अंदर से का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की जिन्वो और जिन्हो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं, एक वेयरवुल्फ टाइप मॉन्स्टर होता है। जिन्वो अपनी स्टैट की एबिलिटी वो करता है, एक्टिव करता है, जिसके और ना अपने बिना डैगर को यूज़ किए हुए ना उन तीनों वेयरवुल्फ को मार देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन्हो होता है वो वहाँ पर ना माना क्रिस्टल ना इकट्ठे कर रहा होता है, जो कि मतलब अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है और माना क्रिस्टल को इकट्ठे कर रहा होता है। तभी हमें जिन्हो का वो दिखाता है, विंडो दिखाते हैं, जिसमें उसका 39 लेवल हो जाता है। और उसकी जो वो होती है स्ट्रेंथ वो 79 हो जाती है। जिन वो अपनी एक बोतल निकाल के पीता है, जिससे उसका माना बढ़ता है। माना मतलब ये होता है कि जो हमारी वो होती है पावर, वो माना टाइप की होती है। जिन्वो की तरफ एक और वेयरवुल्फ आता है, जिन्वो उसको बड़े आराम से डॉज करके मतलब मार देता है, अपने डैगर से ना उसको मार देता है। और इसी के साथ ना जिन्वो का जो वो होता है लेवल वो ना 40 हो जाता है। जिन्वो के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसको ना मतलब एक न्यू जॉब का कुछ ऑप्शन दिखाया जाता है जिन्वो को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, और जिन्वो सोचते हैं ये न्यू जॉब का है क्या है। जिन्वो पहले ये भी सोचते हैं कि जहाँ मेरा पहले जॉब में नोन आता था, अब मेरे को शायद नवी जॉब मिलेगी है। इसके बाद जो जिन्वो मतलब जो वो होते हैं मैनेजर और उसका वो होता है क्या कहते हैं असिस्टेंट, वो डंजन के बाहर आके देखते हैं कि हम कोई प्लेग्राउंड में आ गए क्या, यहाँ कोई पार्टी कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है और कोई कॉल में बात कर रहा है। ऐसा कैसे होता है, और ये तो डंजन है ना यहाँ पर, और ये डंजन के बाहर ऐसे क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि स्कूल किड होती है। वो उसको आके मतलब मैनेजर को आके कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, और तुम हो कौन। तभी जो मैनेजर होता है वो लड़की को कहता है तुम लड़की यहाँ पर क्या कर रही हो, बड़ों के काम पे दखल अंदाजी ना करो, यहाँ पर खतरा हो सकता है, तुम अपने घर जाओ। तभी जो वो होती है लड़की, वो उसको मतलब चिल्ला के कहती है कि ना मैं भी एक हंटिंग गिल्ड की वो हूँ, इनकी जो प्राइवेट वो है अटैक फोर्स, मैं भी उनका हिस्सा हूँ। तभी ना डंजिन से ना वो आते हैं जिन्हो, और जिन्हो आ जाते हैं। जिन्हो जिन्हो से कहता है कि तुम्हारे कल का कोई डंजिन का वो है सीन। जिन्हो कहता है हाँ मैंने कल 3 डंजिन बुक किए हैं। जिन्हो कहता है उसको कि कल वो जो डंजिन है उनको कैंसिल कर दो, मेरे को कल कहीं जाना है। जिन्हो कहता है मैं कैंसिल तो नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको ना वापस रिजेक्ट कर देता हूँ। तभी यहाँ पर मैनेजर आके जिन्वो से कहता है मेरे को आपसे मिलना है सर, और अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है मैं वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर कह रहा हूँ मैनेजर हूँ। तभी वो जो मैनेजर होता है वो जिन्वो को कैफ़े में ले जाता है, और जहाँ उनकी बातें चल रही होती हैं वो जो मैनेजर होता है वो जिन्वो को कहता है कि तुम और जिन्हो और जिन्वो तुम दोनों इतनी जल्दी जल्दी सी रैंक की डंजन कैसे क्लियर कर रहे हो, हम पे तो मेरे शक है। जिसके बाद मैनेजर ये भी कहता है हम तुम यहाँ पर अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए आए हैं, और तुम्हें जितना भी मतलब यूजी आर्किटेक्चर वाले पैसे दे रहे हैं हम उसका डबल देंगे। जिन्वो ये कहता है कि तुम मेरे को उतना पैसे दोगे जितने मेरे को यूजी आर्किटेक्चर जितने पैसे देते उसके डबल पैसे दोगे, मतलब तुम्हें पहले तुम अपनी ये बताओ तुम्हारी बिल्डिंग का प्राइस क्या है। जो मैनेजर होता है वो एक सेकंड के लिए हैरान हो जाता है और कहते हैं हालांकि हम अपनी सारी फ्लोर यूज़ नहीं करते, और जितने फ्लोर यूज़ करते हैं उसकी कीमत शायद से 50 बिलियन है। जिसके बाद जिन्वो कहता है अगर तुम मुझे अपनी कंपनी मतलब अपनी बिल्डिंग भी दोगे उसके बाद भी तुम्हें मुझे 10 बिलियन वॉन देने पड़ेंगे। जिसके बाद जो मैनेजर होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है इसके पास मतलब कितनी पावर है, इसके पास कितनी स्ट्रेंथ है जो मुझसे इतने सारे पैसे मांग रहा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यूजिन आर्किटेक्चर वाले इसको इतना पैसे देते होंगे। तभी जो जिन्वो होता है वो कहता है तुम्हें शायद झूठ लग रहा है ऐसे। वो अपना फ़ोन निकाल के कहता है मैं तुम्हें कंफर्म भी करा सकता हूँ, और वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला। तभी वो अपनी स्टैट की एबिलिटी यूज़ कर लेता है, और उसके ना जो मैनेजर होता है उसके गाल में कट लगाता है। मैनेजर काफ़ी हैरान हो जाता है, और जब उसके गाल में कट लग जाता है ना वो और भी मतलब घबरा जाता है कि अब क्या होगा। जिन्वो उसको कहता है तुम अपने पीछे मत मुड़ो और मेरे को ये बताओ कि मेरे बारे में तुम्हें पता कैसे चला। जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मेरा जो असिस्टेंट है वो मतलब वो मेरे पास आया था और कह रहा था कि मतलब जिन्वो बड़ी जल्दी सी रैंक की डंजन क्लियर कर रहे हैं।
और जिनको ये भी पूछते हैं मेरे बारे में किस किस को पता है। मैनेजर कहते हैं मेरे को पता है और मेरे असिस्टेंट को पता है, जो कि अभी कैफ़े के बाहर बैठा है। और जो जिनको होता है वो कहता है कि तुम मेरे बारे में और किसी को बताओगे तो मैं समझूंगा कि तुमने बताया और मैं तुम्हें उसी टाइम मारने आ जाऊँगा। मैनेजर कहता है मुझे अपनी जान से मतलब, हालांकि मुझे ये रिपोर्ट अपने मैनेजर को देनी थी पर मुझे अपनी जान प्यारी है। तभी जिनको उसको कहते हैं मेरे पास एक मतलब बढ़िया डील है, मैं तुम्हें अपनी 3 डंजन दूंगा, वो भी तुम्हें 300 मिलियन वॉन में ख़रीदनी पड़ेगी। मैनेजर बड़ा घबरा जाता है, कहता है हालांकि एक डंजन की कीमत तो 10 मिलियन वॉन 10,000 वो होती है वॉन है, पर ये मेरे से 300 मिलियन वॉन मांग रहा है। हालांकि मैं इतने तो दे सकता, पर मैं तुम्हें 200 मिलियन वॉन दे सकता हूँ, ना तुम्हारी ना मेरी। जिन वो इसके बारे में हाँ कर देता है और ना उसको एक पोशन पिला देता है जिससे उसका जो घाव होता है वो भर जाता है। वो जो मैनेजर होता है वो सोच के हैरान हो जाता है कि तुमने अपनी पहले स्टैट्स की एबिलिटी दिखा के ये साबित कर दिया कि तुम एक ऐसा टाइप हंटर हो, फिर तुमने एक मतलब अपने पोशन से मेरे को हील भी कर दिया, तुम शायद वो भी हो, हीलर भी हो, ऐसा कुछ मतलब हो सकता है। जिन वो अपने फ़ोन में जिन्हों से बात करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 60 मिलियन बॉन आ चुके हैं। जिन्हों उससे पूछते हैं कि तुमने हमारी डंजन को किससे बेचा है। जिन वो कहता है कि ये कोई वो है, मैं सीक्रेट है, ये मैं नहीं बताऊँगा। तभी मैनेजर का असिस्टेंट आके उसे कहता है तुमने एक 10,000 मतलब 10,000 बॉन वाली सी रैंक के डंजन को तुमने 200 मिलियन बॉन देके खरीदा, इतने पैसे तुम्हारे पास फ्री में आ रहे क्या। तभी जो जिन्बो होता है और मैनेजर का वो होता है असिस्टेंट, वो कहता है हालांकि ये डंजन उनकी थी भी नहीं, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दी थी। मैनेजर काफ़ी हैरान हो जाता है और मतलब वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मेरे को जिन्बो ने कितना बेवकूफ़ बनाया और मेरी गिल्ड में भी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने मतलब कुछ भी नहीं किया, बिना घबराए वो आया, मेरे को लूट के भी चला गया और मैं उसको अपनी गिल्ड में मिला पाया। अगले सीन हमें दिखाया जाता है एक जंगल का, जहाँ पर जिन्वो आ जाता है गला। और इसके पास एक और मतलब वो होती है जॉब वाला जो आया होता है, उसके पास ऑप्शन वो उसको वहाँ यूज़ कर देता है। उसके सामने एक और डंजन का गेट ओपन हो जाता है, ये बिल्कुल उसी की तरह था जो कि इंस्टेंट डंजन की तरह था जो पहले आया था उसके पास। जिन्वो उसके अंदर चल जाता है और मतलब सोचता है कि इसके अंदर किस टाइप के मॉन्स्टर होंगे और मेरे को किन किन से फाइट करनी पड़ेगी। अगर मेरे को यहाँ से बाहर जाना है तो मेरे को अपने मतलब उसका कोर को यूज़ करना पड़ेगा और मेरे पास अभी वो कोर है भी नहीं। जिसके बाद वो अंदर जाता है और अंदर ही वहाँ पर नाइट होते हैं, मतलब जो सोल्जर टाइप होते हैं, वॉरियर टाइप होते हैं नाइट हैं, जिनको को उन्हीं से फाइट करनी थी। जिन वो उनसे फाइट करता है और जो नाइट होते हैं वो भी जिनको पे फाइट कर रहे मतलब अटैक कर रहे होते हैं। जिनको उनके अटैक से डॉज कर रहा होता है। जिनको ने ये भी नोटिस कर लिया था कि जो नाइट की जो वो है कवच, वो काफ़ी हार्ड है, उसके अंदर ना उसका डैगर काम नहीं कर रहा, ना उसकी कोई भी अटैक काम कर रहे हैं। जिनको को तब ये याद आता है जब वो स्नैक से फाइट कर रहा था, स्नैक मॉन्स्टर से, तब उसने मतलब उसका डैगर उस पर काम नहीं कर रहा था, तभी उसने अपने हाथ की स्ट्रेंथ यूज़ की थी। शायद इस पर भी मेरे को ये करना पड़ेगा। जिनको काफ़ी टाइम उस पर अटैक करता रह जाता है पर कुछ नहीं होता। पर ना जिन वो एक ही दम उसके ऊपर छलांग मार के उसकी ना मतलब जो वो होती है हेलमेट होता है, उसका जो हेलमेट होता है वो ना उसको घींच देता है, जिसके कारण उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा आता है कि उसने एक नाइट को मार दिया है। उस ना नाइट मतलब मरती वो ये देखते कि ये तो काफ़ी खोखला सा है, मैं इसको आराम से मार दिया, अब आगे और भी ना आ जाए, मेरे दिक्कत हो जाएगी वरना। वो आगे जाता है मशाल लेके और सामने ही ना 3 वो आ जाते हैं नाइट, जो कि उस पर हमला करने लग जाते हैं। फिर जिनको को ये भी याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया था, इसके कारण उसको पेनल्टी में वापस रेगिस्तान में जाना पड़ेगा और उसी मतलब रेगिस्तान वाले मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। हालांकि वो उसको मार सकते हैं। तभी उसके सामने ना 3 वो नाइट आ जाते हैं, 3 नाइट उसको मतलब उसको मारने लग जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जिन वो अपनी मशाल फेंकता है और अपने मुक्कों से एक के ऊपर एक चढ़ चढ़ के एक दूसरे को मार रहा होता है। वहाँ पर 4 वो होते हैं नाइट, जिन वो एक के पेट में मारता है, एक का हेलमेट तोड़ देता है, एक के सर में अपनी बाजू जाके मारता है और एक के सर में अपने गोडे मार देता है, जो कि पैर के नोखी वाले होते हैं, जिसके कारण जो 4 नाइट होते हैं वो मर जाती हैं। जिनको के सामने एक और बारी स्क्रीन ओपन होती है, विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा आता है कि उसने 4 नाइट को मार दिया है। 4 नाइट को मारने के साथ ही जिन्वो का काफ़ी लेवल अप होता रहता है और जिन्वो ने एक ना नाइट को अपने गर्दन की मतलब जो वो होता है बाजू उसके अंदर दबा रखा होता है और उसका गला जो होता है वो उखाड़ देता है। जिन्वो का लेवल भी काफ़ी जल्दी अप हो रहा होता है और जिन्वो ना काफ़ी ताकतवर होता है। जिन्वो को ना हालांकि किसी किसी को मार के कुछ मतलब बैग्स मिल रहे होते हैं, किसी को मार के वो मिल रहे होते हैं मतलब जो वो होते हैं आर्मर होते हैं वो मिल रहे होते हैं। जिन्वो को चेस्ट का आर्मर मिल गया था और एक पोटली मिली थी, उसको खोला तो उसके अंदर 30,000 वो थे गोल्ड के सिक्के। जिन्वो अपने पीछे मुड़ता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई अटैक कर रहा है। जिन्वो मतलब अपने डैगर हवा में घुमाता है और वो जाके किसी को लग जाता है और जो बंदा होता है वो मर जाता है। जिन्वो के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसके सामने उसमें लिखा था उसने एक और नाइट मार दिया। तभी जिन्वो सामने देखते हैं कि जो एक नाइट होता है वो ना एसेसर की वो मैजिशियन की वो यूज़ कर रहा है पावर। और ना यहाँ पर अब मेरे को लग रहा है कि जो ये मेरे साथ पहले हो गया था डांसिंग वाली डंजन में,
ये वैसी वही हो रहा है मेरे साथ रिपीट। मेरे को इनसे क्या करना पड़ेगा, कैसे फाइट करनी पड़ेगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ जो जिन वो होता है वो एक एक करके ना मतलब सबसे फाइट करने लग जाता है। और जो होते हैं डंजन कह रहा हूँ, जो डंजन के अंदर के वो होते हैं नाइट वाले मॉन्स्टर, वो भी उस पर फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को आपस में डॉज कर रहे होते हैं। जिन वो उस पर अपने डैगर काम मतलब डैगर नहीं चला पाता, जिन वो काफ़ी थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है, तभी उसके ऊपर आके एक तीर बजता है, जो कि मतलब तीर वाले ने मारा होता है, तीर वाले नाइट ने मारा होता है। जिन वो ये देख के हैरान होता है कि ये तो मेरे को बैठने में नहीं दे रहे। जिन वो खड़ा होता है अपने डैगर से, फिर से उनके ऊपर हमला करने लग जाता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि ये तो मेरे को बैठने में नहीं दे रहे, अब मैं क्या करूँगा। जिन वो उनको फाइट करते करते उनको मार ही देता है। उसके पास ना काफ़ी चीज़ें आ जाती है, पानी की बोतल भी आ जाती है, जिन वो पानी पीता है और उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है। जिन वो ये सोचता है अगर मेरे को ये पहले ही पता होता कि यहाँ पर मेरी इतनी माना वेस्ट जाने वाली है तो मैं पहले ही अपनी माना बढ़ा के आता। जिन को सामने एक गेट दिखता है और वो गेट को खोलता है और कहता है शायद इसके अंदर बॉस है। वो सामने देखते हैं तो अंदर मशाले जलने लग जाती है और सामने एक थ्रोन भी होता है जो कि पूरा खाली होता है। तभी उसके बगल से एक नाइट निकलता है जो कि रेड कलर के ऑरा से पूरा घिरा हुआ होता है। जिन्हों को लगता है ये कौन सा मतलब नाइट है, और इसका तो नाम भी डार्क रेड से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये काफ़ी पावरफुल है पहले वालों से। और ये ऐसे क्यों कर रहा है, जो कि थ्रोन की मतलब वो कर रहा है, रखवाली कर रहा है खाली थ्रोन की। यहाँ का कौन राजा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे चैप्टर 36 से लेकर 38 तक ख़त्म हो जाता है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक ले बाय बाय।